हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। जैसा कि आपने आज थंबनेल में पढ़ा होगा, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में। हरियाणा की नदियों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख दिया गया है, जिस नदी को हरियाणा की या उस समय भारत की सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद के अलावा बाकी ऐतिहासिक पुस्तकों में वामन पुराण एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हरियाणा की नदियों के बारे में उल्लेख मिलता है। अगर हरियाणा में कुल नदियों की बात करें तो अपवाह तंत्र के हिसाब से हरियाणा में कुल 9 नदियां हैं। इन नदियों में से 4 नदियां ऐसी है जो उत्तर की तरफ बहती है और 4 नदियां ऐसी है जो दक्षिण की तरफ बहती है और एक नदी ऐसी है हरियाणा की जिसे पूर्व की तरफ बहने वाली नदी कहा गया है। अगर पूर्व की तरफ बहने वाली नदी की बात करूं तो इसमें एकमात्र हरियाणा की नदी है, वो है आपकी यमुना रिवर या यमुना नदी। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की बात करूं तो अगर आप मिमोनिक्स में जाएंगे तो आप याद रखिएगा MGST। और अगर आप उत्तर और पूर्व की नदियों को दोनों को जोड़ दो तो आप मिमोनिक्स के रूप में याद रखिएगा MyGST। MyGST में M का मतलब है मारकंडा, वाई का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ यमुना, जीएसटी में जी से आपका घग्गर, एस से आपका सरस्वती और टी से आपका कौन सी रिवर, टांगरी। तो ये उत्तर की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। इसके साथ साथ हरियाणा की दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों के लिए आप याद रखिएगा किड्स, बच्चे। के का मतलब कृष्णावती, आई का मतलब इंदौरी, डी का मतलब दोहान और एस का मतलब आपका साहिबी। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो प्राचीन समय में दृशदवती और सरस्वती नदी के बीच के प्रदेश को ही हरियाणा माना गया था। दृशदवती नदी को वर्तमान समय में चेतांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में घग्गर और यमुना नदी के बीच के प्रदेश को ही हरियाणा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा की उत्तर से होती हुई पश्चिम की तरफ बहती है और इसके साथ साथ जो आपकी यमुना नदी है वो हरियाणा के उत्तर से होकर के पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है। उत्तर की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी नदियां शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है या इनका उद्गम स्थल हिमालय है। जबकि दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल हरियाणा में अरावली माउंटेन्स या अरावली के पर्वत हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नदी हरियाणा की यमुना रिवर है। देखिएगा, यमुना रिवर का ओरिजिन पॉइंट, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित बंदरपूछ हिल्स है, जो कि 6330 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में स्थित है। अब की बार हरियाणा जेई के पेपर में आया हुआ था कि यमुना रिवर का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल हर की दून है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 2 स्ट्रीम्स, 2 छोटी जलधाराएं हर की दून में आकर के मिलती है और उसके बाद आगे चल कर के बंदरपूछ से ही उस नदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो यमुनोत्री, बंदरपूछ और हर की दून एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम स्थल है आपकी यमुना रिवर का। अगर मैं यमुना रिवर की बात करूं तो यमुना रिवर को सूर्य की पुत्री, याद रखिएगा, सूर्य की पुत्री कोमा यम की बहन, नित्यवाहिनी नदी, सदा नीरा नदी, बारहमासी नदी या खुले नाले के नाम से भी जाना जाता है। नित्यवाहिनी नदी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में हमेशा पानी की मात्रा बनी रहती है। सदा नीरा भी इसे इसीलिए कहा जाता है और चूंकि ये वर्ष पर चलती रहती है इसीलिए इस नदी को बारहमासी नदी भी कहा जाता है। उत्तराखंड से निकल कर के ये नदी हरियाणा के यमुनानगर में स्थित ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, ताजेवाला से इस नदी से 2 महत्वपूर्ण नहर निकाली गई है। एक नहर का नाम है आपका पश्चिमी यमुना नहर और एक नहर का नाम है पूर्वी यमुना नहर।
पश्चिमी यमुना नहर 1879 में ब्रिटिशर्स के समय में बनाई गई और ये हरियाणा की सबसे पुरानी नहरों में से एक नहर है। पश्चिमी यमुना नहर करनाल, सोनीपत, रोहतक से होती हुई और दिल्ली आकर के दोबारा यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेसिकली ये नहर करनाल, सोनीपत और रोहतक को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है, जबकि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में चली जाती है और ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ताजेवाला से प्रवेश करने के बाद और इस नदी को एंट्री पॉइंट से ये आगे चल कर के पहुँचती है हथीनी कुंड बैराज में। हथीनी कुंड बैराज के बारे में हम टूरिस्ट स्पॉट्स, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं हरियाणा के, उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में कम्प्लीटली। हथीनी कुंड बैराज के बाद और ये नदी फ्लो करती है कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर के पास से। ये क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि ये नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान के पास से होकर के गुजरती है। तो ये कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर से पास से होकर के गुजरती है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल ज़िलों से बहती है और पलवल ज़िले के हसनपुर गांव से ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लेती है। यमुना हरियाणा की एक ऐसी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर लंबी एक सीमा का निर्धारण करती है। दिल्ली में इसके ऊपर स्थित ओखला बैराज से एक नहर निकाली गई है, जिस नहर का नाम आगरा नहर है और ये आगरा नहर ही है जो गुड़गांव को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हरियाणा की सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंचाई की दृष्टि से और आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो आपकी कौन सी रिवर है, यमुना रिवर। याद रखिएगा प्लीज़। इसके बाद हरियाणा की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो रिवर है आपकी कौन सी, घग्गर। घग्गर नदी। देखिएगा, अगर मैं घग्गर रिवर की बात करूं, घग्गर नदी की बात करूं, तो आप हिस्ट्री में कई जगह इसे घग्गर घग्गर हाकड़ा घग्गर हाकड़ा नदी के बारे में भी पढ़ोगे। इसे घग्गर हाकड़ा नदी के नाम से क्यों जाना जाता है मैं आपको बताऊंगा। घग्गर नदी का ओरिजिन पॉइंट या घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित डागशई की पहाड़ियाँ हैं। डागशई की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित डागशई की पहाड़ियाँ हैं। डागशई की पहाड़ियों से एंट्री ओरिजिनेट करके और ये नदी कालका जो कि आपका कहाँ पे है, पंचकुला, कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये हरियाणा की एक मौसमी नदी है। याद रखिएगा, ये हरियाणा की एक सीजनल रिवर है या ये हरियाणा की एक मौसमी नदी है। बरसात के दिनों में इसमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जबकि साल के कुछ एक महीनों में ये नदी पूरे तरीके से सूख भी जाती है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकल कर के एंट्री करती है हरियाणा के पंचकुला में। याद रखिएगा, पंचकुला ज़िले से बहती बहती और ये हरियाणा के अंबाला ज़िले में प्रवेश करती है और अंबाला ज़िले से ये बहती हुई ये हरियाणा से ऊपर की तरफ निकल कर के और एंट्री कर लेती है हमारी कहाँ, पंजाब। और अगर मैं बात करूँ पंजाब में, तो पंजाब में पटियाला जो है वो आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्गर। और पटियाला से होती हुई और ये नदी दोबारा से एंट्री कर लेती है हरियाणा के कैथल
कैथल से फिर ये ऊपर की तरफ बहती हुई फिर प्रवेश कर लेती है पंजाब में, और पंजाब से फिर ये नीचे की तरफ बहती हुई प्रवेश करती है हरियाणा के फतेहाबाद में। फतेहाबाद से होती हुई ये हरियाणा के सिरसा ज़िले में प्रवेश करती है, और सिरसा ज़िले से होती हुई ये एंट्री कर लेती है राजस्थान में। और याद रखिएगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर के और ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है इस नदी का मौसमी होना, इस नदी में पानी की मात्रा काफ़ी कम होना। अगर मैं बात करूं घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी पर सिरसा में ओटू बैराज बनाया गया है। याद रखिएगा, ओटू बैराज को कई बुकों में वीए राज बांध भी कहा गया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओटू बैराज या वीएराज बांध सिरसा जिले के ओटू गांव में कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? घग्गर नदी के ऊपर बनाया गया है। अगर मैं बात करूं घग्गर नदी के बारे में, तो घग्गर नदी की कुछ एक सहायक नदियां भी है। जैसे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है जो इसकी लेफ़्ट दिशा से आकर के इसमें मिलती है, उस रिवर का नाम है कौशल्या नदी। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हरियाणा का कौशल्या बांध जो कि पंचकुला में है, वो आपका कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है कौशल्या नदी पे। और कौशल्या नदी सहायक नदी है किसकी? घग्गर की। अगर मैं इसके राइट साइड से बात करूं, तो इसके राइट साइड से मारकंडा और टांगरी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें इस नदी को हाकड़ा नदी के नाम से क्यों जाना जाता है और क्यों इस नदी की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा रही है। अगर मैं घग्गर नदी की बात करूं, तो घग्गर नदी को हाकड़ा रिवर के नाम से जाना जाता है, हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। इसी नदी के किनारे हाकड़ा सभ्यता का विकास हुआ। हाकड़ा सभ्यता को पूर्व हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस सभ्यता का अस्तित्व हड़प्पा नदी से भी पहले का है, उस समय ये सभ्यता अस्तित्व में थी। अगर मैं बात करूं, तो इसे भारत की सबसे पहली प्रारंभिक कृषि सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ में सबसे पहले कृषि करने की शुरुआत की, और हाकड़ा सभ्यता का विकास बेसिकली हरियाणा में फतेहाबाद में हुआ। और फतेहाबाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट मिली है कुणाल। जो कुणाल साइट है आपकी फतेहाबाद में, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्गर नदी के किनारे। इसीलिए घग्गर नदी को हिस्ट्री में घग्गर हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ हरियाणा की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नदी है आपकी टांगरी नदी। देखिएगा, टांगरी नदी को कई जगह पर डांगरी नदी के नाम से भी बुलाया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। टांगरी और डांगरी दोनों एक ही नदियां हैं। ये एकमात्र, याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन पॉइंट हरियाणा से है। इस नदी का उद्गम स्थल हरियाणा से है। ये नदी पंचकुला में स्थित मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का ओरिजिन पंचकुला में स्थित आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैं मोरनी की पहाड़ियों की बात करूं, तो मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम करोह है। जिसकी ऊंचाई 1524 मीटर है, और ये हरियाणा की सबसे ऊंची माउंटेन पीक या सबसे ऊंची पर्वतीय क्या है? चोटी है। पंचकुला से बहती हुई और ये नदी एंट्री करती है हरियाणा के अम्बाड़ा में,
और अम्बाड़ा में आकर के ये नदी मिल जाती है मारकंडा रिवर में, मारकंडा नदी में। तो याद रखिएगा टांगरी नदी को मारकंडा की सहायक नदी, मारकंडा की सहायक नदी भी कहा जाता है। इसके साथ जो आपकी फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जिसे ऋग्वेद में भारत की सबसे पवित्र नदी कहा गया है, वो नदी है आपकी सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी। देखिएगा सरस्वती नदी जो है वो सिरमौर की पहाड़ियाँ, सिरमौर हिल्स, सिरमौर की पहाड़ियाँ आपकी नाहन, सिरमौर की पहाड़ियाँ नाहन हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है। ये नदी हरियाणा में आदि बद्री, ये नदी हरियाणा में आदि बद्री यमुना नगर से प्रवेश करती है। यमुना नगर से ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदि बद्री नारायण मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आदि बद्री नारायण मंदिर आदि बद्री यमुनानगर में और आपकी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये नदी यमुनानगर से निकल कर के एंट्री करती है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में शाहबाद के बाद पेहवा बहुत ही फेमस जगह हैं, पेहवा के बाद कैथल और कैथल से होती हुई ये ऊपर की तरफ निकल कर के पंजाब के पटियाला में जा कर के और आपकी मिल जाती है कौन सी नदी से, घग्गर। तो याद रखिएगा सरस्वती सहायक नदी है किसकी, घग्गर की। पटियाला में सतराना एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर जाकर के और ये नदी कौन सी नदी से मिलती है, घग्गर रिवर से। अगर मैं बात करूँ आपकी सरस्वती रिवर की तो इसी नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई। बहुत ही फेमस आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत, उसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में कौन सी नदी के किनारे की, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित है जिसका नाम है नरकातारी तीर्थ। याद रखिएगा नरकातारी तीर्थ को अनरख तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, अनरख तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये तीर्थ बहुत ही ज़्यादा फेमस है किसके लिए, भीष्म पितामह के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग कौन सी जगह पर किया था, नरकातारी तीर्थ। और बताते हैं कि यहाँ पर भीष्म पितामह से मिलने के लिए आए थे अर्जुन, और जैसे ही उन्होंने पानी पीने की इच्छा जाहिर की तो अर्जुन ने एक वहाँ पर तीर चलाया जिससे वहाँ पर निकली बाण गंगा। तो नरकातारी तीर्थ पे वो जगह जहाँ पे भगवान भीष्म पितामह ने अपना देहदान किया और जहाँ पर बाण गंगा है, ये भी आपकी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे। यमुनानगर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है मुस्तफ़ाबाद। याद रखिएगा मुस्तफ़ाबाद का नया नाम बदल करके सरस्वती नगर कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है, जो कि कहाँ पे है, यमुनानगर में। सरस्वती नदी को लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए हैं। 2015 में सरस्वती नदी विकास बोर्ड, सरस्वती रिवर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
इसका मुख्य मकसद दोबारा से पुनर्जीवित करना है। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को। और 2015 में ही मुगल वाली गांव, जो कि आपका कहाँ पर है, यमुना नगर में, वहाँ से दोबारा से खुदाई का कार्य शुरू किया गया है ताकि इस नदी को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, घग्गर की सहायक नदी है और इस रिवर का नाम क्या है? सरस्वती। इसके अलावा अगली हरियाणा की सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है उस रिवर का नाम है मारकंडा रिवर, मारकंडा नदी। देखिएगा, मारकंडा नदी को प्राचीन समय में अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा रिवर। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल धरतीधर पर्वत श्रृंखला, हरियाणा धरतीधर पर्वत श्रृंखला, नाहन डिस्ट्रिक्ट, नाहन जिला, हिमाचल प्रदेश है। तो ये नदी धरतीधर पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो कि आपकी नाहन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में अम्बाड़ा के काला अम्ब जो कि कहाँ पे स्थित है? अम्बाड़ा हरियाणा में। वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। अम्बाड़ा के बाद ये नदी कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से बहती हुई कुरुक्षेत्र के पेहवा में जाकर, और ये नदी आपका सरस्वती नदी से मिल जाती है। सरस्वती। तो जो आपकी मारकंडा रिवर है, ये आपकी सहायक नदी है किसकी? सरस्वती की। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो वो गांव जो कि कुरुक्षेत्र के पेहवा में स्थित है, जहाँ पर ये सरस्वती नदी में मिलती है, उस गांव का नाम है अरुणाए गांव। यही रीज़न है कि इस नदी को अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हरियाणा के उत्तर में बहने वाली नदियाँ थी। हरियाणा के दक्षिण में बहने वाली नदियाँ, जो कि मुख्यतः आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है? अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से। उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, वो है आपकी रिवर साहबी। याद रखिएगा, साहबी नदी राजस्थान के जीतगढ़ या जीतगढ़ नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा मनोहर शिखर पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पे है? आपका राजस्थान में। वहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम स्थल है, राजस्थान से बहती हुई, और ये नदी प्रवेश करती है हरियाणा के रेवाड़ी में। रेवाड़ी से दोबारा ये एंट्री कर लेती है राजस्थान की तरफ, और राजस्थान से फिर एंट्री करती है किस में? रेवाड़ी में। याद रखिएगा, रेवाड़ी में इसी नदी के किनारे बनाया हुआ है NH48 NH48 पे स्थित आपका मसाणी बैराज। रेवाड़ी से होती हुई ये नदी गुड़गांव जिले में प्रवेश करती है। गुड़गांव से झज्जर से दिल्ली, और दिल्ली में जो आपकी नजफगढ़ झील है, उसमें जाकर के मिल जाती है आपकी कौन सी रिवर? साहिबी। और नजफगढ़ झील आगे चल कर के मिल जाती है आपकी कौन सी नदी में? यमुना। हरियाणा की दूसरी इम्पोर्टेंट रिवर है आपकी इंदौरी नदी। अगर मैं इंदौरी नदी की बात करूं तो इंदौरी नदी साहिबी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, ये ट्रिब्यूटरी है, ये साहिबी की क्या है? सहायक नदी है। ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल है मेवात में स्थित इंदौरी का किला, इंदौरी फोर्ट, जो कि आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ है? अरावली। वहाँ से निकलती है इंदौरी के किले के पास से, इसीलिए इस नदी का नाम क्या कर दिया गया? इंदौरी नदी। मेवात के बाद नूह, और नूह के बाद ये एंट्री करती है हरियाणा के गुड़गांव में। गुड़गांव से, और ये नदी दो हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा
NH 48 के पैरेलल उसके साथ बहता बहता और मसाणी में जाकर के मिल जाता है कौन सी नदी से, साहिबी। और इसका दूसरा हिस्सा गुड़गांव से होता हुआ पटौदी, और पटौदी का जो आपका रेलवे स्टेशन है हेली मंडी में उस रेलवे स्टेशन से आकर के कौन सी नदी से मिल जाता था, साहिबी। इसीलिए मैंने कहा कि इंदौरी नदी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है आपकी कौन सी रिवर की, साहिबी नदी की। इसके अलावा दक्षिणी भारत की दो और महत्वपूर्ण नदियां हैं। मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया था किड्स, के से आपकी आई कौन सी नदी, कृष्णावती रिवर, कृष्णावती नदी। देखिएगा कई जगह पर कृष्णावती रिवर को कसोती रिवर या कसोती नदी भी कहा गया है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ये नदी डरीभा खाने जो कि कहाँ पे है आपका, राजस्थान में, वहाँ पे अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिएगा डरीबा की खाने राजस्थान की बहुत ही फेमस खाने हैं कॉपर या तांबे के लिए, जो कि कौन से ज़िले में है, राजसमंद। वहाँ से निकलने वाली नदी है आपकी कौन सी, कृष्णावती। राजस्थान से नदी निकल करके एंट्री करती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ से होती होती और हरियाणा के डहीना में आकर के और ये नदी विलुप्त हो जाती है, ये नदी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा फोर्थ इम्पोर्टेंट रिवर है आपकी दोहन नदी। देखिएगा दोहन नदी को वसुधरा रिवर या वसुधरा नदी भी कहा गया है। ये नदी नीम का थाना जो कि आपके राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, सिक्कर में, वहाँ से निकलती है। नीम के थाने से निकल करके ये नदी एंट्री करती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ के बसई गांव में जाकर के और ये नदी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, विलुप्त। तो ये हरियाणा की कुछ एक महत्वपूर्ण नदियाँ थी। इसके साथ हरियाणा की दो और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हमारी मिमोनिक्स या जो कि हमारा शॉर्टकट का हिस्सा नहीं रही। उसमें से एक इम्पोर्टेंट रिवर है हरियाणा की राक्षी नदी। याद रखिएगा राक्षी नदी का उद्गम स्थल शाहपुर आपका कहाँ पे है, यमुना नगर से ये नदी निकलती है। ये नदी लाडवा जो कि आपके कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र। ये नदी लाडवा कुरुक्षेत्र में आकर के मिल जाती है कौन सी रिवर से, चेतांग। तो ये नदी चेतांग की सहायक नदी है। राक्षी नदी को राक्का नदी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जिस रिवर का आपका नाम क्या है, चेतांग रिवर या चेतांग नदी। देखिएगा ये चेतांग रिवर ही है जिसको पुराने समय में दृशदंती नदी के नाम से भी जाना जाता था। यही नदी थी जिसके किनारे पांडवों ने अज्ञातवास का अपना कुछ समय व्यतीत किया था। ये नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी बिल्कुल समानांतर बहती है आपकी कौन सी नदी के, सरस्वती नदी के बिल्कुल समानांतर बहती हुई, और ये नदी एंट्री करती है आपके हरियाणा के कौन से ज़िले में, हिसार। याद रखिएगा हिसार में खुदाई के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिस सभ्यता का नाम है सीसवाल सभ्यता। चूँकि इस सभ्यता के अवशेष हिसार में स्थित सीसवाल गांव में मिले हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा की ये सीसवाल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, चेतांग नदी के किनारे।
आई होप कि आज का हमारी क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको करवाया आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हरियाणा के उन बच्चों से शेयर कीजिएगा जो हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी, नायब तहसीलदार या हरियाणा के और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आपको अच्छी लगे सो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।